हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फरहीन नाज। रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। आज धनतेरस का पर्व है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी कुबेर की पूजा की जाती है और इसी दिन रात में यम दीप भी जलाया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने पर अक्षय फल मिलता है। धनतेरस के दिन व्यापारी भी अपनी दुकान और व्यापार की जगह में पूजा कर मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इस दिन कुछ खास चीजों को घर में खरीद कर लाना बहुत ही शुभ होता है। खासतौर पर इस दिन पीतल या चांदी के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजें धन समृद्धि को बढ़ाती हैं। हालांकि इस बार की दिवाली कोरोना के साए में मनाई जा रही है, जिसकी वजह से लोग खरीदारी के लिए बाजारों में निकलने से भी डर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिवाली के लिए बाजार सजे हुए हैं। पलवल में महिला थाना पुलिस द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर बगैर मास्क वालों के चालान किए जा रहे हैं। पुलिस ने ये अभियान दीपावली पर्व के चलते बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुरू किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर चालान काटने के अभियान जारी है। अभियान के तहत यहां रोजाना 15 से 20 चालान काटे जा रहे हैं, जिसका फिक्स रेट 500 रुपए है। चालान काटने के साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। पटाखे जलाने और बेचने पर सरकार की ओर से लगाई गई रोक पर पटाखा व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ने 2 घंटे पटाखे जलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अंबाला प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाले और उन्हें जगह अलॉट कर दी जहां पर पटाखे बेच सके। लेकिन बीते दिन जिला प्रशासन की ओर से एक बार फिर पटाखे जलाने और बेचने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद पटाखा व्यापारी प्रशासन के इस फैसले से काफी नाराज हैं और इस मामले में पटाखा व्यापारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि वो बहुत छोटे दुकानदार हैं और उन्होंने होलसेल व्यापारियों से पटाखा खरीदा है, जिससे वो दीपावली के त्योहार पर बेचकर कुछ पैसा कमा सके। लेकिन अब पटाखा बेचने पर लगाई गई रोक के बाद व्यापारियों का कहना है कि वो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। हिसार में खाद्य आपूर्ति विभाग पर RTI एक्ट के तहत गलत सूचना देने का आरोप लगा है। मामला उकलाना खंड के किनाला गांव का है। दरअसल किनाला वासी संदीप कुमार ने RTI एक्ट 2005 के तहत पिछले महीने GFSC हिसार से किनाला राशन डिपो के बारे में सूचना मांगी थी, जिसमें कई सूचना मांगी गई थी। एक सूचना ये भी थी कि नए अलॉट किए गए डिपो के बारे में गांव में किससे बुनियादी करवाई गई थी। तो इस प्रश्न के जवाब में विभाग ने साधुराम चौकीदार का नाम लिखा। मामले में जब साधुराम चौकीदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नए डिपो अलॉटमेंट के बारे में ना तो खाद्य आपूर्ति विभाग का कोई बुनियादी पत्र उन्हें मिला और ना ही इस बारे में मैंने गांव में बुनियादी की थी। RTI आवेदक संदीप कुमार का कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी गलत और झूठी सूचना उपलब्ध करवाकर RTI एक्ट 2005 का दुरुपयोग कर रहे हैं। संदीप कुमार ने सरकार से अपील की है कि RTI एक्ट 2005 का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2788 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 692 नए मामले सामने आए तो फरीदाबाद में 598 कोरोना के नए मामले सामने आए। हिसार में कोरोना के 285 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भिवानी में 174 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। बात करें सोनीपत की, सोनीपत में 107 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं रोहतक में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत हो चुकी। इसी के साथ अब तक कुल 1979 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी। हरियाणा में कुल 1,93,111 केस सामने आ चुके। वहीं एक दिन में 2015 मरीजों ने कोरोना को मात दी। बड़ौदा उपचुनाव में हार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत 36 से बढ़कर 40% हुआ, लेकिन बीजेपी का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में काडर मजबूत करने के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है।
इसके साथ उन्होंने कहा कि ये भी चिंतन करने की जरूरत है कि अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन चलाना है तो उसे कारगर बनाना होगा, वरना गठबंधन से लाभ नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मेरी पत्नी को हराकर डिप्टी सीएम बने हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं लगता। वहीं उन्होंने माना कि कृषि कानून भी एक कारण रहा बड़ौदा उपचुनाव में हारने का, कानूनों को किसानों ने गलत माना है। पंचायती राज चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण देने पर 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार और अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने दी। गंगवा ने कहा कि आरक्षण देकर सीएम ना पिछड़ा वर्ग को राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया। रणबीर गंगवा ने कहा कि इस बार होने वाले पंचायती राज चुनाव से ही ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अब हर जिले में पिछड़ा वर्ग के लिए जिला प्रशासन द्वारा ड्रॉ निकाला जाएगा। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया, जहां संदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की नाराजगी के फैक्टर को नकार दिया है। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। निकिता हत्याकांड की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंजूरी मिल गई, जहां रोज इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में निकिता के पिता ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसके चलते उन्हें और उनकी बेटी को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, ताकि आगे इस तरह की वारदात को अंजाम ना दिया जा सके। कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को अंबाला सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने के लिए सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सीएमओ ने बताया कि कोरोना काल में अस्पताल से जुड़े सभी कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बेहतर सेवाएं दी, जिसके चलते अंबाला शहर का सामान्य हॉस्पिटल प्रथम स्थान पर आया और इसकी वजह से अंबाला शहर सिविल अस्पताल को कार्यकल्प सम्मान मिला है। इस सम्मान में 50 लाख की राशि मिली, जिसका 25% इन सभी कर्मचारियों को इनाम वितरित करने में खर्च किया गया है। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कई मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और सैंपल लिए। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें घंटाघर चौक, झांसी चौक और नया बाजार स्थित काफी दुकानों पर पनीर और मावे की मिठाइयों के सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। छापेमारी करने गई टीम का कहना है कि अगर सैंपल में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फ्लाइंग टीम के इंचार्ज आजाद सिंह ढांडा ने बताया कि ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि दीपावली पर लोगों को शुद्ध मिठाई मिल सके। फतेहाबाद में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देर रात तक सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर मिठाई के कई बड़े गोदामों में छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी के द्वारा मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। गौरतलब है कि दीपावली से कई दिन पहले ही मिठाई विक्रेताओं के द्वारा मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है और इन मिठाइयों को गोदाम में रखवा दिया जाता है। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेकर ये कार्रवाई की गई और मिठाइयों के सैंपल भी ले लिए गए। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सोहना अनाज मंडी, खोवा और पनीर के गोदाम पर छापेमारी की, साथ ही गोदाम पर तैयार की जाने वाली मिठाइयों के सैंपल भी लिए। जैसे ही सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी के डॉक्टर द्वारा सैंपलिंग किए जाने की खबर कस्बा के अन्य मिठाई विक्रेताओं को लगी, वैसे ही मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और सिंथेटिक मिठाई बेचने वाले दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर फरार हो गए। फूड सेफ्टी विभाग के डॉक्टर दीपक चौधरी ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाइयों के गोदाम और मिठाइयों की दुकानों पर सैंपलिंग करने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इस त्योहारी सीजन में दुकानदार खराब मिठाइयां ना बेच सके।
भिवानी के उपायुक्त जयवीर आर्य ने तोशम में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि एनजीटी के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। एनसीआर के क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी गई। डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे दीपावली के त्योहार पर सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर महामारी के फैलने का खतरा है, पूरी तरह सावधानी बरतें ताकि किसी भी प्रकार का खतरा ना पैदा हो सके। फतेहाबाद में धनतेरस के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। कोरोना काल होने के बावजूद चारों तरफ धनतेरस की धूम है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल बाजारों में लोगों की भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी बाजार में रौनक लौटने से हर वर्ग के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल चुके हैं। खासकर ज्वेलर्स और बर्तनों की दुकानों पर रौनक दिखाई दे रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा, चांदी का सिक्का खरीदने से और उनकी पूजा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। वहीं इस दिन नए बर्तन खरीदने का भी महत्व है। खासकर पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने का चलन है। त्योहारों के मद्देनजर लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। जुलाना में पुलिस की ओर से दुकानदारों को खास दिशा निर्देश जारी किए गए। त्योहारों के दौरान लगातार बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान रखने पर पाबंदी लगाई गई और ऐसा न करने पर दुकानदारों के खिलाफ चालान काटे जाने की भी चेतावनी दे दी गई। नियमों के मुताबिक बाजारों में बिना मास्क के दुकानदार और ग्राहक खरीदारी नहीं कर सकते। इस दौरान दुकानों के बाहर भी भीड़ होने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस लगातार बाजारों में लोगों की बढ़ती ढिलाई पर कार्रवाई कर रही है। कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद अब फतेहाबाद प्रशासन ने कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर लापरवाह लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौकों पर नाके लगाकर जहां पुलिस ने बिना मास्क के चलने वालों के चालान काटे, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना मास्क के घूम रहे लोगों के सैंपल ले रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का यह भी कहना है कि त्योहारी सीजन में एक ओर जहां बाजार में भीड़ बढ़ रही है, तो वहीं लोगों की लापरवाहियां भी बढ़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के बाद अब अंबाला में पटाखे बैन कर दिए गए। अंबाला में एनजीटी और प्रदूषण का हवाला देकर अंबाला के उपायुक्त ने पटाखे बैन करने के आदेश जारी किए, जिसके तहत अंबाला में 30 नवंबर की आधी रात तक अंबाला में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में पुलिस भी सख्त हो गई है और ये आदेश मिलते ही पुलिस ने बाजारों में पटाखे बेच रहे दुकानदारों को पटाखे ना बेचने की चेतावनी दी। पुलिस अधिकारियों की माने तो फिलहाल पटाखे बेच रहे लोगों को चेतावनी दे दी गई, लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं अचानक पटाखे बैन होने से दुकानदार परेशान भी हैं। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस के दिन भी गोहाना के बाजारों में रौनक गायब दिखाई दी। बाजारों में भीड़ नहीं होने से दुकानदारों के चेहरे उतरे हुए हैं। दुकानदारों को नुकसान की चिंता सता रही है। दुकानदारों की माने तो अब की बार कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की अपेक्षा सामान महंगा हो गया और बाजार में खरीदारी भी नहीं है। वहीं गोहाना के बाजारों में पिछले साल की तुलना में अब की बार ग्राहक कम नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल दीपावली पर लोग अपने घरों और दुकानों के साथ अपने ऑफिस और दफ्तरों को अच्छे से सजाते हैं और अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए जमकर खरीदारी करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, जिसकी वजह से गोहाना में इस बार बाजारों में रौनक गायब हो गई है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने गुरुवार को बताया कि 26 नवंबर को होने वाले आंदोलन के लिए आज कुरुक्षेत्र में मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में कई किसानों से सहयोगी संगठन भी शामिल हुए। साथ ही ये फैसला भी लिया गया कि 18 नवंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के 26 नवंबर के आंदोलन के लिए हरियाणा के किसान निकलेंगे। वहीं पंजाब, राजस्थान, हिसार की तरफ से आने वाले किसान 26 नवंबर को सुबह 10 बजे बहादुरगढ़ के पॉइंट्स पर एकजुट होंगे और वहां से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। गुरनाम सिंह चंडूनी ने यह भी कहा कि हम किसी पर कोई हमला नहीं करेंगे और हम खाप पंचायतों के अध्यक्षों को भी पत्र लिखकर समर्थन की अपील करेंगे।
गोहाना की अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में 200 से 300 रुपए की तेजी आने से मंडी में धान की आवक तेज हो गई। किसान अपनी धान की फसलों को लेकर अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। धान की कीमत में आई तेजी से किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है, तो मंडी में धान की आवक एकदम से बढ़ गई। किसान अपनी फसलों को घरों खेतों से लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी में एकदम आवक बढ़ने से एक बार फिर मंडी से लेकर सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हुई, जिसके चलते मंडी के बाहर घंटों जाम लगा रहा। मंडी में भी जाम जैसी स्थिति पैदा रही है। कनीना मंडी में चल रही बाजार की सरकारी खरीद में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार की हिदायत के अनुसार हर किसान की ढेरी अलग होनी चाहिए, लेकिन आढ़ती एक ढेर बना रहे हैं। वहीं आढ़तियों ने बताया कि बाजरे की लिफ्टिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनके अभाव में अलग अलग ढेरी ना बनाकर एक ही ढेर में किसान का बाजरा डाला जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि लिफ्टिंग का ठेकेदार माल उठाने के लिए अधिकारियों की मिली भगत से 1 से 2 रुपए पर बैग अवैध वसूली कर रहा है। ठेकेदार की गाड़ियां माल उठाने के लिए आती हैं तो ड्राइवर उसी आढ़ती का माल उठाते हैं। कैथल के कस्बे पंडूरी में 6 नवंबर को एक युवक को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी करनाल के एक गांव में पाई गई थी। पुलिस ने मुस्तैदी से इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 3 लोगों ने 2 लोगों का नाम और लिया है जो अभी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों ने कबूला है कि उन्होंने गला रेत कर युवक को मौत के घाट उतारा था। साथ ही आरोपियों ने यह भी बताया कि मृतक उनकी चाची को परेशान करता था, जिसका बदला लेने के लिए उसे मौत के घाट उतारा गया। टोहना में एक घर से पति पत्नी और 1.5 साल की बच्ची के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मूल रूप से भिवानी के गांव देवसर का रहने वाला परिवार 4 महीने पहले ही यहां किराए के मकान में रह रहा था, लेकिन बुधवार सुबह जब परिवार के लोग काफी देर तक भी कमरे से बाहर नहीं निकले तो मकान मालिक को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला तो तीनों के शव बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि महिला और बच्ची के शव कमरे में थे, जबकि शख्स का शव फंदे से लटका हुआ मिला। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। म्युनिसिपल कमिश्नर के दौरे के बाद हांसी नगर परिषद की सड़कों के सैंपल लेने की शुरुआत अब हो चुकी है। इसी क्रम में ज्वाइंट कमिश्नर ने हांसी शहर की 2 प्रमुख सड़कों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। खास बात यह है कि इन दोनों ही सड़कों के सैंपल दूसरी बार लिए गए हैं। आपको बता दें कि काली देवी मंदिर रोड का निर्माण कार्य अभी जारी है और सड़क की क्वालिटी एवं लागत को लेकर नगर परिषद सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि नगर परिषद के द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों पर पार्षदों के एकजुट ने सवाल खड़े किए हैं और घोटालों के आरोप भी लगाए हैं। पार्षद प्रतिनिधि ने श्री काली देवी मंदिर मार्ग और क्रांति चौक मार्ग की सड़कों के सैंपल लेने की मांग की थी। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा बनाई गई 2 सड़कों के सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।